और फिर मेरे बाद उसके √3 हो जाएगा। ये आपको दोनों सवाल हो सकता है लग रहे हो सेम, लेकिन ये दोनों सवाल सेम नहीं है। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू ये है और यहाँ पर अगर हम बताएं तो आपको x की वैल्यू ये है। आपको ये दोनों सवाल सेम लग रहे हैं ना दोस्त, लेकिन ये दोनों सवाल सेम नहीं है। देखो पढ़ो, अगर कंसेप्ट पढ़ते हो ना, अगर कहीं ट्रिक पढ़ते हो तो पूरा उसके पीछे का रीजन जाना करो, क्या है क्या नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया इसको प्रूफ करके कि ये आया कैसे, क्यों हम आंसर देते हैं 3, उसी तरीके से एक बार एक तरीका है। तो देखो यहाँ पर दोनों में फर्क क्या है, तो मेरे भाई दोनों में फर्क ये है कि अनंत तक ये जा रहा है और ये मात्र 4 टर्म तक गया है। ऐसा भी होगा कि मात्र 3 टर्म दे दिया जाएगा, एक गैप करके मात्र कितना दे दिया जाएगा, मात्र 3 टर्म, या हो सकता है 4 टर्म, या हो सकता है 5 टर्म, या हो सकता है 6 टर्म। तो दोनों के उत्तर अलग अलग आएंगे और दोनों को लगे हाथ आप सीख लीजिएगा। पहले वाले का तो आंसर आपको पता है कि जब किसी संख्या को अनंत टर्म तक रुका जाता है तो इसका आंसर कितना हो जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पर सीधा का 3 उठाकर यहाँ 3 लिख देंगे, बस बात खत्म। इससे ज्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी है। लेकिन दूसरे वाले में मेहनत है, और दूसरे वाले का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हम बता देते हैं। तो दूसरे वाले का आंसर आ जाएगा, जो संख्या है वो तो लिखना ही लिखना है और बस इसके पावर में कुछ लिखना होता है। और इसके पावर में क्या लिखना होता है, 2 का पावर n - 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर n। ये मेरे भाई इसके पावर में लिखना होता है, 2 का पावर n - 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर n। तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। अब बात आती है ये n की, कि n की वैल्यू कितनी होगी, तो जितने आपके टर्म्स होंगे उतना ही n का वैल्यू होगा। कितना टर्म है, 1 2 3 और 4, तो यहाँ n की वैल्यू 4 होगी। तो 2 का पावर 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 4, ठीक है, तो 3 लिखा। 2 का पावर 4 16, 16 में से हमारा कितना देखो यहाँ पर, ठीक है, ये जो -1 है ना मेरे भाई, ये -1 आपका 2 के साथ माइनस नहीं किया गया है, ये पावर के साथ माइनस में है, इस बात को ध्यान रख लेना। -1 ये पावर के साथ है, ठीक है। पता चले कि यहाँ पर जो है 2 का पावर, सॉरी एक सेकंड माफ करना, यहाँ पर ये जो -1 है संख्या के साथ है, पावर के साथ नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो 2 का पावर 4 कितना होता है, 2 का पावर 4 16, 16 - 1 और 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16। तो बोलेंगे सर 3 का पावर 16 में से गया तो 15/16, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको, 2 का पावर n - 1, ये -1 पावर के साथ नहीं है, इसके साथ है। तो 2 का पावर 4 यानी 16 - 1 डिवाइडेड बाई इतना, तो इसका आंसर इतना आएगा। तो कहां पर यहाँ इसका आंसर 3 आ रहा था और कहां पर इसका आंसर 15/16 आ रहा था, जनाब फर्क है दोनों में, समझ